डीएनए मित्रों, क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? यह सवाल सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां जोर शोर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठनी शुरू हो गई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस सेना प्रमुख के हाथ में इस वक्त नेपाल की कमान है, उनकी दो नई तस्वीरें इसी ओर इशारा कर रही हैं। इस बड़ी खबर का विश्लेषण इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल का भविष्य क्या होने वाला है। नेपाल में तख्ता पलट को 48 घंटे हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजधानी छोड़कर भाग चुके हैं। हिंसक आंदोलन भी थम चुका है। नेपाल की सड़कों पर जो आगजनी हुई थी उसका मलबा भी लगभग हट चुका है। जिन इमारतों में आग लगी थी उसका धुआं छट चुका है, लेकिन नेपाल का भविष्य अभी भी धुंधला है। नेपाल को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तख्ता पलट के बाद बालेन शाह का नाम सामने आया, फिर खबर आई कि जेनजी के एक गुट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया। इसके बाद आज ये अपडेट आया कि जेनजी के एक गुट ने सुशीला कार्की के नाम को ठुकराते हुए नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिंग का नाम आगे कर दिया। नेपाल के अगले पीएम की रेस में कौन आगे है, इसका विश्लेषण हम आगे करने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि नेपाल में असली जेनजी गुट है कौन, क्योंकि कल से लेकर अब तक जेनजी की तरफ से 2 प्रेस रिलीज जारी की गई, लेकिन दोनों प्रेस रिलीज का लेटर हेड अलग अलग है। ऐसे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यह पैदा हो गया है कि असली जेनजी गुट है कौन सा और इसका नेता कौन है। इस कंफ्यूजन का विश्लेषण भी हम आगे करने वाले हैं, लेकिन डीएनए में आज जो सबसे पहला विश्लेषण हम करने जा रहे हैं वो नेपाल के भविष्य को लेकर उठ रहे सवाल पर है कि नेपाल में लोकतंत्र जारी रहेगा या फिर राजशाही वापस लौटने वाली है। नेपाल में जेनजी क्रांति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया। पूरे देश में अराजकता फैल गई। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरीट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सबको आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सेना ने देश की कमान संभाली, लेकिन इस बीच सेना प्रमुख की 2 तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसने हिंदू राष्ट्र की थ्योरी को हवा दे दी है। मंगलवार की शाम को जब नेपाल जल रहा था, उस बीच सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने देश के नाम एक संदेश जारी किया। आर्मी चीफ ने देश के युवाओं से हिंसा न करने की अपील की, सेना के जवानों से लूटे गए हथियारों को लौटाने की अपील की, लेकिन देश के नाम इस संबोधन को कम ही लोगों ने याद रखा। बहुत कम लोगों को उनके शब्द याद रहे। जिस चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा वो थी उनके पीछे दीवार पर लगी पेंटिंग। ये पेंटिंग है राजा पृथ्वी नारायण शाह की, जो 18वीं सदी के सम्राट थे और जिन्होंने नेपाल का एकीकरण किया था। इस बात की चर्चा होने लगी है कि आर्मी चीफ सिगदेल ने इस तस्वीर के जरिए कोई संदेश देने की कोशिश की है। एक सोशल मीडिया हैंडल पर यह सवाल पूछा जाने लगा कि राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर को बैकग्राउंड में रखकर क्या मैसेज दिया जा रहा है। राजा की यह तस्वीर दिखने पर लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगे हैं, क्या नेपाल में राजशाही लौटने वाली है? क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? नेपाल में हिंदू राष्ट्र वाली जो थ्योरी इस वक्त जोर पकड़ रही है, हमने इस पर नेपाल की जनता से बात की, वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि हिंदू राष्ट्र को लेकर नेपाल की जनता क्या सोचती है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म है ना, आज का तो है नहीं, अनादि काल से है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता है। जब तक यहाँ पे ये संविधान है तब तक यहाँ पे हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ की सभ्यता, राष्ट्रीय सभ्यता सब कुछ हिंदू के समान ही है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस आंदोलन के तहत इसका भी मांग हो रहा है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र होता है तो नेपाल की विकास जल्दी हो जाएगा। जिस व्यवस्था को ये लोग फॉलो करते हैं नेपाल के लोग, वो मूलतः सनातनी सभ्यता है और उसी का ये लोग फॉलो करते हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र होने में क्या आपत्ति हो सकती है। जी न्यूज़।